सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम आपके लिए एक और लेक्चर लेके आए हैं ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। इन द प्रीवियस लेक्चर यू नो दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पॉलिनोमियल्स, और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो चलिए आज हम उसी जो हमारा डिस्कशन है रिगार्डिंग द क्लास 10th मैथमेटिक्स उसको फर्दर लेके चलेंगे, और जो आज हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी अबाउट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है ऑफ द क्लास 10th। सो लेट्स मूव ऑन। सो लेट्स हैव अ लुक। सो लेट्स let's have a look. Okay, so this is about the pair of linear equations in two variables. अब सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो लेट्स define this linear equation in two variables। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर देखिए क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, देखिए यहां पर आपको देखिए कितने वर्ड्स हैं। यहां पर आपको एक वर्ड है दैट इज लीनियर, और है इक्वेशन, और है टू वेरिएबल्स। अब वन बाय वन मैं इन वर्ड्स को एक्सप्लेन करूंगा, इनका मतलब क्या है। अब सबसे पहले आप देखिए कि जो आपकी इक्वेशन, इक्वेशन तो आप जानते हो व्हाट इज एन इक्वेशन। इक्वेशन आपको पता है जिसमें साइन ऑफ इक्वालिटी होगी, एनी एक्सप्रेशन विद साइन ऑफ इक्वालिटी, एनी एक्सप्रेशन with sign of equality, with sign of equality, any expression with sign of equality। तो जिसमें आपको sign of equality ऐसी साइन दिखे तो आप बोलते हो बेटा वो इक्वेशन है। इज इट क्लियर? तो क्या होती है इक्वेशन? कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें आपको इक्वालिटी साइन दिखे तो आप सिंपली बोलते हो कि वो आपकी इक्वेशन है। अब यहां पर तो ये वर्ड तो एक्सप्लेन मैंने कर दिया इक्वेशन होता क्या है। अब इसके बाद आता है वेरिएबल। अब वेरिएबल्स क्या होंगे? वेरिएबल्स का मतलब है अननोन्स, जिनका वैल्यू हमें पता नहीं होगा, अननोन्स, अननोन क्वांटिटीज। ठीक है, अननोन क्वांटिटीज। तो अननोन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेरिएबल्स, अननोन क्वांटिटीज को बोलते हैं वेरिएबल्स। अब यहां पर बोला है टू वेरिएबल्स, इसका मतलब यहां पर दो अननोन क्वांटिटीज होंगे, जिसको हम जनरली डिनोट करेंगे यहां पर एक्स और वाई से। तो आई होप इट इज क्लियर। तो इक्वेशन क्या होता है? अब तो वो एक्सप्रेशन जिसमें साइन ऑफ इक्वालिटी दिखी उसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। अब दो वेरिएबल्स का मतलब है कि दो वेरिएबल्स आपको मिलेंगे, आपको दो अननोन्स मिलेंगे। तो इज इट क्लियर? तो इक्वेशन वर्ड भी क्लियर हो गया होगा, एंड आई होप आपको दो वेरिएबल्स समझ आया होगा। दो वेरिएबल्स का मतलब क्या है कि जो आपके पास अननोन क्वांटिटीज होंगी वो आपके पास दो होंगे। अब बात आती है इस वर्ड की लीनियर। अब लीनियर का मतलब क्या है? तो लीनियर का मतलब है कि जो आपका वेरिएबल होंगे, जो आपके वेरिएबल्स होंगे, जो उनका पावर होगा वो वन होगा। तो आप बोलोगे जो पावर ऑफ अननोन्स, पावर ऑफ अननोन्स। तो जो अननोन्स होंगे, पावर ऑफ अननोन्स, अननोन्स इक्वल्स टू वन, तो उसका मतलब है लीनियर। आई होप इट इज क्लियर। तो लीनियर का मतलब है जो आपके पास ये पावर होगा अननोन्स का, जो आपके पास वेरिएबल्स है उनका जो पावर होगा उन वो होगा बराबर वन। तो ये मीनिंग है लीनियर वर्ड का। आई होप इट इज क्लियर। अब यहां पर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इन्हीं तीन वर्ड्स को हम कंबाइन करेंगे। तो लीनियर का मतलब जो वेरिएबल होगा उसका पावर होगा वन, इक्वेशन का मतलब साइन ऑफ इक्वालिटी होनी चाहिए, अब दो वेरिएबल्स का मतलब कि दो वेरिएबल्स होने चाहिए। इज इट क्लियर? तो व्हाट डज इट मीन नाउ? इट मीन इज नाउ कि आपके पास दो वेरिएबल्स होंगे, साइन ऑफ इक्वालिटी भी होगी, और दोनों वेरिएबल्स का जो पावर होगा वो वन के बराबर होगा। तो क्या होगा? देखिए, अगर आपके पास एक्स एक इक्वेशन है, सॉरी एक्स वेरिएबल है, तो एक्स का पावर भी वन होगा और वाई का भी पावर वन होगा। तो हम बोलेंगे कि जो आपके पास ये दोनों वेरिएबल्स है, दोनों वेरिएबल्स का पावर क्या होना चाहिए? वो वन के बराबर होना चाहिए। तो उसी इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर।
अब जब उसमें साइन ऑफ इक्वालिटी बन जाएगी तो बोलेंगे इक्वेशन। अब जब दो वेरिएबल्स होंगे तो बनेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आई होप इट इज क्लियर, ये डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। तो वो एक्सप्रेशन जिसमें साइन ऑफ इक्वालिटी होगी होगी इक्वेशन। अब वेरिएबल्स का पावर 1 होगा तो होगा लीनियर इक्वेशन। अब दो वेरिएबल्स होंगे तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। आई होप इट इज क्लियर। अब चलिए मैं इसको स्टेट करूंगा, इसकी डेफिनेशन अब मैं लिखूंगा। तो डेफिनेशन क्या है? तो व्हाट इज अ डेफिनेशन? सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द डेफिनेशन। तो चलिए डिफाइन करेंगे चीज को। तो डेफिनेशन क्या होगी? तो एन इक्वेशन, एन इक्वेशन, तो इक्वेशन तो पता है जिसमें साइन ऑफ इक्वालिटी होगी। एन इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, विद टू अननोन्स, an equation with two unknowns and in which an equations with two unknowns with the power या पावर को हम बोल सकते हैं डिग्री, with the degree of both unknowns, is unity। तो यूनिटी का मतलब दोनों जो आपके पास वेरिएबल्स होंगे उनका पावर क्या होगा? वो 1 के बराबर होगा। तो एन इक्वेशन विद टू अननोन्स विद द पावर या डिग्री ऑफ बोथ अननोन्स इज यूनिटी, मींस 1 is said to be a linear equation, is said to be a linear equation in is said to be a linear equation in two variables। I hope it is clear। तो क्या होगा बेटा? देखिए इक्वेशन होगी जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे और जो पावर होगा दोनों वेरिएबल्स का या दोनों अननोन्स का वो 1 के बराबर होगा। तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आई होप इट इज क्लियर। अब चलिए बेटा देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बाय मींस ऑफ एन एग्जांपल। तो आई विल एक्सप्लेन दिस बाय मींस ऑफ एन एग्जांपल। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन एन एग्जांपल। तो सपोज दैट, अब देखिए मैं आपके पास एक इक्वेशन लिखूंगा 3x + 2y + 1 = 0। अब मैं बोलूंगा क्या ये लीनियर इक्वेशन है? अब लीनियर इक्वेशन का मतलब होगा यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं। तो ये होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स या नॉट अ लीनियर इक्वेशन। अब हम देखेंगे क्या ये लीनियर इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन नहीं है इन टू वेरिएबल्स। अब हमें क्या देखना है उसके लिए? तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा तो कितनी वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल है x और y, तो दो वेरिएबल्स तो है, तो टू वेरिएबल्स में है ये। अब इक्वेशन भी है क्योंकि साइन ऑफ इक्वालिटी है। अब लीनियर भी होगा, लीनियर भी होगा, लीनियर भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो आपके पास ये वेरिएबल का पावर है यहाँ पर 1 और यहाँ पर वेरिएबल का पावर है 1, तो इसका मतलब इट इज लीनियर। तो क्योंकि दोनों वेरिएबल्स का पावर 1 है, इक्वेशन भी है क्योंकि साइन ऑफ इक्वालिटी है, और टू वेरिएबल्स में है क्योंकि दो वेरिएबल्स आपको दिए गए हैं x और y। तो इसको हम बोलेंगे इट्स ए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, क्योंकि दो वेरिएबल्स है x एंड y और दोनों वेरिएबल्स का पावर 1 है और ये इक्वालिटी भी है, इसका मतलब ये इक्वेशन भी है। तो इसको हम बोलेंगे ये आपकी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में। आई होप इट इज क्लियर। Now let's take one more example, that is 3x square plus 2y equals to 1। Now is it a linear equation? Is it a linear equation या हम बोलेंगे not a linear equation, not a linear equation। तो is it a linear equation या not a linear equation? तो कैसे बोलेंगे? देखिए तो सबसे पहले इक्वेशन तो है, ये इक्वेशन तो होगी। अब लीनियर होने के लिए क्या होना पड़ेगा? दोनों वेरिएबल्स का पावर 1 होना पड़ेगा। तो व्हाट इज द पावर ऑफ हियर x? x का पावर 2 है और y का पावर 1 है, दोनों वेरिएबल्स का पावर 1 के बराबर नहीं है, तो लीनियर तो ये नहीं है। इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स में भी है, बट लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो x का पावर है वो 1 के बराबर नहीं है, वो 2 के बराबर आ रहा है। क्योंकि बोथ वेरिएबल्स का पावर मैंने क्या बोला होना चाहिए? बोथ वेरिएबल्स का पावर आपको 1 होना चाहिए, तब आप बोलोगे इट्स ए लीनियर इक्वेशन इन
टू वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर एक वेरिएबल का पावर 1 है, दूसरे वेरिएबल का पावर 2 है, तो आप बोलोगे इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आई होप इट इज क्लियर। तो ये आपको समझ आई होगी। अब चलिए इसके बाद अगर हम ये करें, दैट इज 3x प्लस 9y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? क्या ये लीनियर इक्वेशन है या नॉट अ लीनियर इक्वेशन? Is it a linear equation or not a linear equation? अब देखिए, तो क्या है लीनियर इक्वेशन या नॉट लीनियर इक्वेशन? अब देखिए, x और y दो वेरिएबल्स हैं, साइन ऑफ इक्वालिटी भी है, तो इक्वेशन भी है और दो वेरिएबल्स में भी है। बट व्हाट इज द पावर ऑफ y स्क्वायर? बट व्हाट इज द पावर ऑफ y? y का पावर अगर आप गौर से यहाँ पर देखोगे, y का पावर आपको 2 आ रहा है, इट इज नॉट इक्वल टू 1। तो दोनों वेरिएबल्स का पावर 1 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। तो आप बोलोगे इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, तो इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन ये नहीं है। तो आई होप इट इज क्लियर। तो इसका मतलब अगर आप देखोगे बेस्ड ऑन द अबो एग्जांपल, तो जो मैंने आपको अबो एग्जांपल्स दी, तो जो मैंने आपको अबो एग्जांपल्स दी, अगर आप देखोगे ये एग्जांपल, जैसे चलिए हम एक और एग्जांपल करेंगे, दिस इज 2y प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे। हम बोलेंगे क्या ये लीनियर इक्वेशन है? इज इट अ लीनियर इक्वेशन या नॉट एली? नॉट एली का मतलब नॉट अ लीनियर इक्वेशन। तो क्या लग रहा है आपको, इज इट अ लीनियर इक्वेशन या नॉट अ लीनियर इक्वेशन? तो अगर आप देखोगे दो वेरिएबल्स हैं, तो टू वेरिएबल्स तो है यहाँ पर, और दोनों वेरिएबल्स का पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन है। टू वेरिएबल्स में क्योंकि साइन ऑफ इक्वालिटी भी है ना यहाँ पर, दोनों वेरिएबल्स का पावर 1 होना चाहिए, तो होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर x का पावर 1, y का पावर 1, तो इट इज लीनियर इन x एंड लीनियर इन y। तो इक्वेशन भी है, दो वेरिएबल्स भी है, तो हम बोलेंगे इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आई होप इट इज क्लियर। नाउ बेस्ड ऑन द अबव एग्जांपल्स, तो जो हमने अभी एग्जांपल्स दी, जैसे हमने ये एग्जांपल दी, ये एग्जांपल और ये एग्जांपल दी, इज इट क्लियर? तो दोनों लीनियर इक्वेशंस है, और ये एग्जांपल दी, ये आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये भी आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो इन एग्जांपल्स की मदद से क्या हम जनरल फॉर्म देख सकते हैं, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन? तो इस वीडियो को आप पॉज कीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए कि आप सोचिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म क्या होगी। तो पॉज कीजिए इस वीडियो को और लिखिए, अपने अपने दिमाग को सोच कर लिखिए कि लीनियर इक्वेशन दिखने में कैसा लगेगा हमें, तो हम किस इक्वेशन को बोलेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है, तो जनरल फॉर्म क्या होगी इसकी, दिखने में कैसा होगा। तो आपको क्लियरली लग रहा है जो आपकी लीनियर इक्वेशन होगी तो किस फॉर्म की होगी? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, तो पहले होगा x और x का कंबाइन किया जाएगा y के साथ, दोनों का पावर होगा y, ठीक है, और प्लस हम कांस्टेंट आएगा उसको बोलेंगे c। अब यहां पर देखिए बेटा, यहां पर x का कोएफिशिएंट था 3 और यहां पर x का कोएफिशिएंट था 2, तो इन जनरल हम x का कोएफिशिएंट क्या लेंगे, कोई कांस्टेंट a। इज इट क्लियर? और यहां पर x का y का कोएफिशिएंट 2 था और यहां पर y का कोएफिशिएंट मैंने 6 लिया, तो इन जनरल हम क्या ले सकते हैं, y का कोएफिशिएंट b। और यहां पर जो कांस्टेंट था यहां पर था 1 और यहां पर कांस्टेंट है -3, तो इन जनरल हम कांस्टेंट क्या लेंगे, हम लेंगे c। तो वही मैंने लिया ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो जो लीनियर इक्वेशन है ये दिखने में ऐसा होता है। वारी ए बी सी क्या होंगे, दीज आर द कांस्टेंट्स, ये आपके रियल नंबर्स होंगे। अब यहाँ पर क्लियरली लग रहा है ये तो इक्वेशन भी है, दो वेरिएबल्स भी है x और y, और दोनों वेरिएबल्स का पावर यहाँ पर 1 और 1 है। तो हम बोलेंगे जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है, क्या होता है, दो वेरिएबल्स होंगे, इक्वेशन होगी और दोनों वेरिएबल्स का पावर 1 होगा। आई होप इट इज क्लियर। और जो जनरल फॉर्म इसकी होगी दैट इज एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इसीलिए कभी कभार हम लीनियर इक्वेशन को ऐसे भी डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेशन, तो हियर इज अनदर डेफिनेशन, an equation
of the form, an equation of the form, an equation of the form ax plus by plus c equals to 0 is said to be a linear equation. So an equation of the form ax plus by plus c is said to be a linear equation of two variables where जो आपका ये a होगा b ये 0 के बराबर हम नहीं लेंगे और जो c होगा ये सारे के सारे क्या होंगे, दीज आर द कांस्टेंट्स। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर, ये आपको समझ आया होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो जो कोई भी इक्वेशन आपको इस फॉर्म में बेटा आएगी, जो कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म की होगी, उसको हम बोलते हैं ये हमारी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आई होप इट इज क्लियर, यहां तक आपको ये बेटा समझ आया होगा। अब मैंने आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या बोला, मैंने बोला पहले कि ये कॉम्बिनेशन से तीन वर्ड्स के, यहाँ पर लीनियर वर्ड है, इक्वेशन वर्ड है और दो वेरिएबल्स का वर्ड है। तो पहले मैंने इक्वेशन डिफाइन किया, मैंने बोला इक्वेशन क्या होता है, एनीथिंग व्हिच हैज अ साइन ऑफ इक्वालिटी। तो जो कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें साइन ऑफ इक्वालिटी आपको दिखे आप बोलते हैं वो इक्वेशन है। अब टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है कि जो दो वेरिएबल्स होंगे, दोनों के दोनों वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स का मतलब है कि अननोन्स, तो टू वेरिएबल्स का मतलब कि दो अननोन्स होंगे। हाँ, तो क्या मैं बोल रहा था, मैं आपको बोल रहा था कि आपके पास लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स। तो मैंने बोला कि लीनियर का मतलब होगा कि जो दो वेरिएबल्स होंगे उनका पावर होना चाहिए 1 और साइन ऑफ इक्वालिटी होनी चाहिए। तो जैसे मैंने x और y लिया और x और y का जो ये दो वेरिएबल्स थे इनका पावर मैंने क्या लिया 1 के बराबर, तो फिर मैंने बोला लीनियर। और दो वेरिएबल्स हैं x और y, फिर साइन ऑफ इक्वालिटी ली तो इसका मतलब इक्वेशन बन गई, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और फिर जो हमने बेस्ड ऑन द एग्जांपल्स हमने देखा कि जनरल फॉर्म कैसी होगी, तो दिखने में लीनियर इक्वेशन कैसी होगी, दैट इज ax plus by plus c equals to 0। तो फिर हम इसी को डेफिनेशन ऐसे ले सकते हैं कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c equals to 0 while a and b not equal to 0 and c are constants is said to be a linear equation in two variables। I hope it is clear। Now let's move on। तो फर्दर देखिए बेटा, हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे बेटा कि लीनियर इक्वेशन ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। ये तो आपने देखा होगा, तो चलिए देखिए हम एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, लीनियर इक्वेशन ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। तो सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। वेट, just wait for a second। ओके, सो ओके ओके, देखिए बेटा, अब हम देखेंगे जनरल ज्योमेट्रिकली लीनियर इक्वेशन हमें देगा क्या। अब देखिए बेटा, तो चलिए मैं एक लीनियर इक्वेशन लूंगा। सो लेट्स टेक ए लीनियर इक्वेशन 3x plus 2y equals to 6। अब क्या ये आपकी लीनियर इक्वेशन है? यस, इट इज ए लीनियर इक्वेशन। अब क्यों लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि साइन ऑफ इक्वालिटी भी है, दो वेरिएबल्स भी है और दोनों वेरिएबल्स का पावर 1 के बराबर है, तो यह है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नाउ सी, अब देखिए बेटा हम क्या करेंगे, तो अब हम देखेंगे इसका ग्राफ कैसे आएगा। तो हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे ऐसे, तो हम देखेंगे इसका ग्राफ आएगा, क्या आएगा इसका ग्राफ। तो सो लेट्स हैव अ लुक। अब देखिए बेटा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस ग्राफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो ये ग्राफ है, ये पॉइंट, ये एक्स एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने के लिए y क्या होगा, देखिए अगर ये एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, इसका मतलब जो पॉइंट होगा वो कहां पर लाई करना चाहिए, वो लाई करेगा एक्स एक्सिस पर। और आप जानते हो एक्स एक्सिस पर आपका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट आपका एक्स एक्सिस पर 0 होता है। तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हमें निकालना है इस लीनियर इक्वेशन का विद एक्स एक्सिस, तो y क्या डालना पड़ेगा, y हमें डालना पड़ेगा 0। तो पुट y equals to 0, put y equals to 0, we get
तो जब हम y डालेंगे 0 तो क्या होगा, तो हमें मिलेगा यहां पर दैट इज 3x plus 2 multiplied by y equals to 6. So this implies 3x 2 into 0, that is 0, that is, sorry, that is 0, that is equal to 6. So this implies 3x equals to 6. So this implies x is equal to 6 by 3 and that is equal to 2. इसका मतलब x का वैल्यू क्या आपको आया बेटा 2. तो what is the point of intersection? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आपको मिलेगा इस ग्राफ का विद एक्स एक्सिस वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा 2,0, 2,0। तो जो ये ग्राफ है इस लीनियर इक्वेशन का ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि मैंने पहले ही निकालना चाहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस ग्राफ विद एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे मुझे पता है कि जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड y is equal to 0 इन द इक्वेशन। अब इसके बाद हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन with what? With y-axis. Okay, so let's move on. The point of intersection, point of intersection, point of intersection with y-axis, with y-axis, with y-axis, with y-axis। तो क्या होगा, अब देखिए जब y-axis में देखेंगे तो y-axis हमारी ऐसी होती है, तो ये हमारी y एक्सिस है। अब y एक्सिस पे हम जानते हैं ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। y एक्सिस पे हमारा x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, तो हम क्या डालेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0, we get। तो जब हम x को डालेंगे 0 तो क्या निकलेगा, तो डालिए x को 0 तो हमें मिलेगा 3 multiplied by 0 plus 2y that is equal to 6. So this implies that is 0 plus 2y equals to 6. So this implies 2y equals to 6. तो इसका मतलब होगा y equals to 6 by 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है ना यहाँ पर, तो यहाँ से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब y मिलेगा 6 by 2, वो मिलेगा 3। तो जब ये 3 मिलेगा इसका मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, यहाँ पर जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला 2,0, और यहाँ पर अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, वो मिलेगा 0,3, क्योंकि y एक्सिस पर है। तो जो इसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट इज दैट विल लुक लाइक दिस, दैट विल बी समवेयर हियर, दैट विल बी समवेयर हियर 0,3। अब इनको आपको ज्वाइन करना है, तो इनको जब ज्वाइन करोगे ये ज्वाइन होंगे बाय मींस ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो ऐसे इनको ज्वाइन करेंगे और यहां से देखोगे यहां से ऐसे होगा, तो इसका मतलब अगर आप, तो ये जो होगा ये होगा ग्राफ इसका 3x प्लस 2y equals to 6। तो आई होप इट इज क्लियर, यहां तक आपको समझ आया होगा। तो जो ग्राफ है इस पॉलीगॉन, जो इस ग्राफ है इस लीनियर इक्वेशन का, ये आपको क्या देता है, ये आपको देता है स्ट्रेट लाइन। तो दैट इज व्हाई हम वर्ड लीनियर यूज करते हैं, क्योंकि जो ग्राफ इसका आएगा ना स्ट्रेट आता है, दैट्स व्हाई हम वर्ड फिर असाइन करते हैं उसको लीनियर, क्योंकि लीनियर का मतलब है ना पावर होना चाहिए वेरिएबल्स का 1। अब जब अननोन्स का वेरिएबल पावर, जब अननोन्स का पावर 1 होगा, उस वक्त जो ग्राफ उस इक्वेशन का बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई देयर इज दिस वर्ड लीनियर। तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकली आपको जो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा है, मैं खाली आपको ये रिकैपिटुलेट करवा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लेकिन यहाँ पर मैंने पहले आपको बता रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स होता क्या है। पहले आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल समझ आ गए, इसके बाद आप डिस्कस करोगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो पेयर का मतलब दो लीनियर इक्वेशंस। तो मैं बोल सकता हूं अब ज्योमेट्रिकली ये क्या देगा, तो ज्योमेट्रिकली तो ज्योमेट्रिकली क्या होगा, लीनियर इक्वेशन ऑफ कोर्स है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, इन 2 वेरिएबल्स। यहां पर हम 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं तो 2 वेरिएबल्स ही लूंगा, अगर 1 वेरिएबल भी होगा ना वो भी रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स a straight line। तो इट रिप्रेजेंट्स a straight
लाइन, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपका स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो ज्योमेट्रिकली आप क्या याद रखोगे, जो आपकी लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स में आपकी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो आई होप इट इज क्लियर। अब जनरल फॉर्म मैंने बोला आपको लीनियर इक्वेशन की क्या होगी, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब जो हमारे यहाँ पर टॉपिक है ना क्लास 10th में, दैट इज अबाउट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब दो लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, तो वही अब लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पेयर ऑफ लीनियर equations, pair of linear equations in two variables। अब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल तो मैंने एक्सप्लेन किया। अब पेयर का मतलब होगा ऐसी दो इक्वेशंस होंगी, ठीक है, तो ऐसी दो इक्वेशंस होने का मतलब ये होगा। तो एक इक्वेशन होगी आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और ये होगा a2x प्लस b2y plus C2 equals to 0। तो this is all about the pair of linear equations in two variables, क्योंकि ये भी है आपकी लीनियर इक्वेशन, तो ये है लीनियर इक्वेशन, ये भी है लीनियर इक्वेशन, तो दो लीनियर इक्वेशंस हैं, तो इसीलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ये भी आपकी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी और ये भी आपकी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेंगी, तो दो लीनियर इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर, यहां तक आपको समझ आया होगा। तो मैंने आपको क्या बोला कि आपकी लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जैसे मैंने बोला ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब बाद में दिया ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कि लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन। अब ये तो आपने अपने क्लास 9th में किया है। तो जो आपका क्लास 10th है, यहाँ पर हमें जो एक्चुअली पढ़ना है ना, यहाँ पर हमें पढ़ना है हाउ टू सॉल्व एल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जो आपका लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व कैसे करना है, उसका सोल्यूशन क्या होता है। अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दिए जाए, क्या दिए जाए, दो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास दिए जाए, क्या दिए जाए, दो लीनियर इक्वेशंस, दो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास अगर दिए जाए, उन दो लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं या सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब सॉल्यूशन को निकालने से पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द सॉल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। इज इट क्लियर। तो यहां पर जो हमारा टॉपिक टास्क होगा वो होगा कि लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन ढूंढना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की सॉल्यूशन ढूंढना। तो अब सॉल्यूशन जब हम पहले ढूंढेंगे, सबसे पहले हम सॉल्यूशन डिफाइन करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द डेफिनेशन। तो आई होप इट इज क्लियर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बेटा बनता है। तो जो इस YouTube चैनल पे नए हैं वो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या है। अब सॉल्यूशन का यहाँ पर मतलब होगा सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो एनी पेयर ऑफ वेट, सो any pair of values, any pair of values of, तो चलिए इसका मैं बोलूंगा फर्स्ट नेम, या आपकी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है, आपकी दूसरी लीनियर इक्वेशन है। एनी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y satisfying any pair of values, any pair of values, any pair of values of x and y satisfying both equation first and equation second is said to form, is said to be a solution, is said to be a, is said to be a solution, is said to be a solution of the linear, is said to be the solution of the pair, is said to be the solution of the pair of so is said to be the solution is said to be the solution of the pair of linear equation। तो आई होप इट इज क्लियर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, देखिए आपको, देखिए आपके पास दो इक्वेशंस दी गई है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन, इसका नाम मैंने फर्स्ट रखा,
और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये आपकी दूसरी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब मैंने आपको सोल्यूशन क्या बोला, सोल्यूशन मैंने बोला आपको x और y का वैल्यू ढूंढना है, तो वो वैल्यूज x और y के जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू डालेंगे और यहाँ पर कुछ वैल्यू डालेंगे by का, तो इसका मतलब अब अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू डाल लें इस इक्वेशन में a और y की जगह डाले b, तो ये इक्वेशन भी आपकी 0 के बराबर होगी और ये इक्वेशन भी आपकी 0 के बराबर होगी। इसका मतलब जब x का वैल्यू आप डालोगे a और y का वैल्यू डालोगे b, तो दोनों इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर आपको निकलेगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पर आपको निकलेगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऐसे वैल्यूज x और y के जो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करते हैं उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। तो मैंने क्या बोला कि दो लीनियर इक्वेशंस हैं, आपको x और y के ऐसे वैल्यूज चूज करने हैं, ऐसे वैल्यूज होंगे वो जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे मैंने यहां पर बोला कि बेटा अगर मैं x और y है मेरा, मैं x के बदले a डालूं, y के बदले b डालूं, इन दोनों इक्वेशन में आपको क्या निकलेगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड निकलेगा राइट हैंड साइड के बराबर, फर्स्ट इक्वेशन में भी और सेकंड इक्वेशन में भी बनेगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फिर हम बोलते हैं बेटा, तो हम बोलते हैं बेटा, हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जो एक्स वाई है, ये ए बी जो हमने वैल्यू चूज किया, यही हमारा होता है सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यही है हमारा सॉल्यूशन। तो हमने x की जगह a डाला, y की जगह b डाला, दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करा, दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया, फर्स्ट इक्वेशन में भी, सेकंड इक्वेशन में भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया। तो फिर हम बोलते हैं कि जो ये आपने वैल्यू लिया था x और y का, यही हमारा होता है सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो यही मैंने डेफिनेशन लिखी, एनी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y satisfying both equation 1 and second is said to be a solution of the pair of linear equations. ठीक है, I hope it is clear though. So let us discuss this definition by means of an example. तो एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल दूंगा, इससे आपको क्लियर होगा। अब देखिए एग्जाम्पल एक करेंगे उससे आपको क्लियर होगा। तो चलिए लेट्स हैव अ लुक ऑन एग्जाम्पल, शॉर्ट एक इजी एग्जाम्पल करेंगे। देखिए, तो मान लीजिए आपके पास गिवन लीनियर इक्वेशंस है, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, गिवन लीनियर इक्वेशन, गिवन लीनियर इक्वेशंस। तो गिवन लीनियर इक्वेशंस है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है, और एक लीनियर इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहां पर है 1, इसको मैं नाम रखूंगा सेकंड। तो चलिए हम देखेंगे 2,3, चलिए फिर लेंगे b 1,1, ठीक है, और चले लेंगे c, वो लेंगे 0,2। अब हम देखेंगे वन बाय वन, क्या ये इसका सोल्यूशन है, क्या ये इसका सोल्यूशन है, क्या ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द सोल्यूशन। अब इस इक्वेशन में देखो, x की जगह क्या डालना है, ये x का वैल्यू होता है, ये y का वैल्यू होता है, जरा डालिए। तो x प्लस वाई इक्वल, तो x की जगह क्या डालिए, x की जगह 2 वैल्यू डालिए, y की जगह क्या डालिए, वो डालिए 3 का वैल्यू, तो दैट इज इक्वल टू 5। क्या वो 2 के बराबर आ रहा है, दैट इज नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है, ये तो पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब मैं x का वैल्यू 2 डालूंगा, y का वैल्यू 3 डालूंगा, x का वैल्यू यहां पर डालो 2, y का वैल्यू डालो 3, तो ये बनेगा 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपको 5 के बराबर आएगा, लेकिन राइट हैंड साइड तो 2 के बराबर है। तो आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये तो पहली इक्वेशन में बराबर नहीं आ रहा है, तो ये सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, तो ये आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। इज इट क्लियर? क्योंकि मैंने बोला ऐसे वैल्यूज x और y के आपको डालने हैं कि जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई का मतलब दोनों इक्वेशन में आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, और इक्वेशन सेकंड में भी आएगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर। अब यहां पर जब मैंने x का वैल्यू 2 डाला, y का वैल्यू 3 डाला, तो क्लियरली आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया। आई होप इट इज क्लियर। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो ये तो पहली इक्वेशन का सोल्यूशन ही नहीं है, तो ये सोल्यूशन ही नहीं होगा दोनों इक्वेशन का, क्योंकि मुझे ऐसे वैल्यू चूज करने जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। दोनों इक्वेशन में आपको आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो दिस इज नॉट द सोल्यूशन। आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए, अब बी का देखिए,
अब जरा x का वैल्यू यहाँ पर 1 डाले, देखो लेफ्ट हैंड साइड देखिए पहली इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड x प्लस वाई। अब डालो, क्योंकि x का वैल्यू होता है, डालो x का वैल्यू 1, डालो y का वैल्यू 1, ओके। तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू RHS। तो पहली इक्वेशन में तो है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS। अब सेकंड इक्वेशन में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x माइनस वाई। व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, x माइनस वाई, पुट x इज इक्वल टू 1, पुट y इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1, 1 और 1 कट गया, ये आ गया 0, तो दैट इज इक्वल टू RHS। वो तो RHS के बराबर आ रहा है बेटा। तो अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, तो दोनों इक्वेशंस में जब आपने x का वैल्यू 1 डाला, y का भी वैल्यू 1 डाला, x प्लस 1 2 के बराबर आ गया, मीन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, एंड फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया जब आपने x का वैल्यू 1 डाला, y का वैल्यू भी 1 डाला। तो इजंट इट दिस 1, 1 सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशंस। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि जो x, y है ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है? जब आपने ये वैल्यूज प्लग की इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में, दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड आपको राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन इज दैट इट इज अ सॉल्यूशन। आई होप इट इज क्लियर। तो ये आपका सॉल्यूशन है, यही तो मैंने बोला था। Any pair of values of x and y satisfying both first and second is said to be a solution of the pair of linear equation। तो वो वैल्यूज आपके डालने हैं x और y के, जो कि दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, उसको हम बोलते हैं ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आई होप इट इज क्लियर। अब यहां पर अगर आप देखो, जब मैंने 2, 3 डाला था, ये फर्स्ट को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। जब 1, 1 डालेंगे तो दोनों इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, इस इक्वेशन में भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो आप बोलते हो ये सॉल्यूशन है। अब चलिए थर्ड डिस्कस करेंगे, सी डालेंगे। अब सी देखिए, अब देखिए, चलिए लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पुट x इज इक्वल टू, पुट x इज इक्वल टू, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट में क्या है, x प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x प्लस वाई इन फर्स्ट इक्वेशन में, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, तो 0 + 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2, तो आएगा ये 2 के बराबर। इज इट मेरा बेटा? क्या ये 2 के बराबर आ रहा है? तो इट इज इक्वल टू 2, ये 2 के बराबर आ रहा है, तो ये हम बोलेंगे RHS, ये आपका राइट हैंड साइड है, यही तो है। तो पहली इक्वेशन में अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर निकल रहा है। अब सेकंड इक्वेशन में भी यही सिचुएशन अगर होगी तो सोल्यूशन होगा। व्हाट इज RHS? RHS इज इक्वल टू x माइनस वाई, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2, तो 0 - 2, तो 0 - 2 क्या आएगा, 0 - 2, तो वो तो आपका क्या आ रहा है, दैट इज इक्वल टू -2, 0 - 2 इज इक्वल टू, दैट इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। तो यहां पर देखिए सेकंड में क्या होगा, RHS that is equal to x minus y, put x is equal to 0, okay, okay बेटा, minus y की जगह 2 है तो 0 - 2 आएगा, that is equal to -2, बट आना क्या चाहिए, वो आना चाहिए 0 के बराबर, तो that is equal to RHS। तो यहाँ पर आपको बेटा क्या निकला, आप सॉरी दिस इज नॉट RHS, दिस इज LHS, सॉरी, so this is your LHS। तो बेटा क्या निकला आपको, आपको निकला जो LHS है that is not equal to RHS। तो क्या ये सॉल्यूशन होगा? तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये फर्स्ट को तो सेटिस्फाई कर रहा है बट सेकंड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आप बोलोगे इट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आई होप इट इज क्लियर, आपको ये डेफिनेशन समझ आई होगी। एनी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y satisfying both the equations is said to be a solution of the pair of linear equation। तो आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए आज हम यही स्टॉप करेंगे, और जो इसके बाद हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि हम सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन का कैसे ढूंढेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड्स फॉर सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसमें हमारे पास ग्राफिकल मेथड होता है और अलजेब्रिक मेथड होता है। फिर अलजेब्रिक मेथड में भी 3 टाइप्स होते हैं, सबस्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, but we will discuss those methods in the coming lectures। So I hope जो मैंने आपको आज कंटेंट्स पढ़ाए ये आपको समझ आए होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और डू मेंशन योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मेंशन कीजिएगा कि आपको ये लेक्चर सीरीज कैसी लग रही है। बाय बाय, थैंक यू।